सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। और इसमें जो हम क्लास 12 का बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लेकर आ चुके हैं, बायोलॉजी जो है इसमें लेक्चर 5 है, मतलब वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। तो जो भी वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जाकर के देख ले, फिर आगे यहाँ देखिएगा तो और ज्यादातर समझ में आएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप क्या करें, जाकर के देख ले। और ये जो है चैप्टर 3 है, क्या है? चैप्टर 3 है, जो कि मानव जनन बताएंगे इसमें। और मानव जनन में भी क्या पढ़ाएंगे आपको? फिलिपियन ट्यूब के बारे में पढ़ाएंगे, अंडवाहिनी के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? अंडवाहिनी, जिसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो क्या आज के इस सेशन में आप लोग, आज की इस क्लास में क्या आप लोग फुल तैयार हैं, पूरा जोश के साथ तैयार हैं कि आज हम बैठेंगे तो ये जो फिलिपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है, इसको रात साफ कर ले, पूरा बढ़िया से देख करके एक बार में खत्म कर ले? तैयार हैं तो एक बार यस कमेंट करें फास्ट में। अगर आप तैयार हैं तो यस कमेंट करें, बस तुरंत स्टार्ट कर देंगे आपको। ठीक है, वेरी गुड, यस कमेंट कीजिए ताकि क्या और एक्साइटेड फुल महसूस होता है और आपको पढ़ाने में भी और मजा आता है। तो जल्द से जल्द क्या करें, स्टार्ट कर दिया जाए। सब्र नहीं हो रहा है, कर दें स्टार्ट। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट कर दें। तो पहला यहाँ पे देखना है, क्या देखना? अंडवाहिनी के बारे में। किसके बारे में अपना पढ़ना है यहाँ पे? अंडवाहिनी के बारे में। ठीक है, अंडवाहिनी क्या होता है, मतलब फिलिपियन ट्यूब क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिलिपियन ट्यूब क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होता है, नहीं होता है, उसका चेहरा मुहरा सब देखना है कि नहीं? चेहरा मुहरा सब देखना। तो देखिए वहां पे हो, तो इसको लिखना कैसे, पहले पहचान करवाना जरूरी है। क्या आप लोगों को पहचान करवाना जरूरी है? सर जी फिलिपियन ट्यूब किसको कहता है? देखिए अंडवाहिनी किसको कहता है? देखिए ये जो भाग है, ये भाग, ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? ये भाग जो है, इस भाग को क्या कहते हैं? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब। और फिलिपियन ट्यूब इधर भी है, और इस भाग को, यहाँ पे जो है, इस भाग को भी क्या बोलते हैं? फिलिपियन ट्यूब। यहाँ पर भी है। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान समझना। फिलिपियन ट्यूब क्या समझ में आया? अब चलिए लिखना कैसे ये देखना है, इसका पूरा बताएंगे, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। पहले यहाँ देखिए लिखना कैसे आपको एग्जाम में अंडवाहिनी के बारे में। देखिए प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनियां होती है। प्रत्येक स्त्री में कितने अंडवाहिनियां होती हैं? 2 होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस भाग को बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं। प्रत्येक स्त्री में कितने अंडवाहिनियां होती है? 2 अंडवाहिनियां होती है। 2 अंडवाहिनी मतलब 2 फिलिपियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, देखिए जो अंडाशय के ऊपरी भाग, कहां पे? अंडाशय के ऊपरी भाग। देखिए ये अंडाशय है, आपको पढ़ाए थे ना, ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय के ऊपरी भाग, देखिए ये क्या है? अंडाशय है। ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट को, ये क्या है? अंडाशय है। और ये कहां पे होता है? अंडाशय के ऊपरी भाग। क्या होता है? ऊपरी भाग। ये ऊपर वाला जो भाग है, कहां का? ऊपर वाला जो भाग है। ठीक, ध्यान समझिए, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से होकर के गर्भाशय के ऊपरी भाग तक फैली होती है। अंडाशय के ऊपरी भाग से लेते हुए एकदम इधर से, कहां पे? ये क्या है? यूट्रस, मतलब ये क्या है? गर्भाशय। गर्भाशय के ऊपरी भाग तक क्या होती है? फैली हुई होती है। क्या फैली होती है? फिलिपियन ट्यूब फैली होती है, अंडवाहिनी फैली होती है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्या होती है? फैली हुई होती है, फैली रहती है। ठीक है, देखिए इसे ग्रेवियल फिलिपियन नामक वैज्ञानिक ने, कि अब कहेगा फिलिपियन ट्यूब का खोज किसने किया? अंडवाहिनी का खोज किसने किया? तो अंडवाहिनी का जो खोज किसने किया था? ग्रेवियल फिलिपियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 2 अक्टूबर 1562 को किया था। आपको पूछा जाएगा अगर एग्जाम में, तो किस नाम, मतलब कि क्यों नाम पड़ा इसका फिलिपियन ट्यूब? अब नामे है ओकर वैज्ञानिक का क्या नाम है? ग्रेवियल फिलिपियन। तो वो अपना नाम रख दिया फिलिपियन ट्यूब। क्या नाम रख दिया? फिलिपियन ट्यूब। इसको हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, तो कब किया था खोज इस वैज्ञानिक ने? 2 अक्टूबर 1562 को खोजा था, इसलिए इसे फिलिपियन ट्यूब कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? फिलिपियन ट्यूब कहा जाता है। किसी को नहीं पता होगा फिलिपियन ट्यूब क्यों नाम रखा गया फिलिपियन ट्यूब, किसी को नहीं पता होगा। जब पता होगा तो फिर देखिए क्या पता है। तो क्यों रखा, क्यों इसका फिलिपियन ट्यूब नाम है? इसका जो है, इसका क्यों फिलिपियन ट्यूब नाम है? क्यों फिलिपियन ट्यूब नाम है? इसलिए नाम है कि इसका खोज जो है ग्रेवियल नामक वैज्ञानिक ने, ग्रेवियल फिलिपियन नामक वैज्ञानिक ने 2 अक्टूबर 1562 को जो है खोजा था। क्या किया था? इसका खोजा था। इसको क्या करता था? खोजा था। किसको?
अंडवाहिनी को, ठीक है। तो इसलिए वो क्या किया, अपने नाम पर रख दिया, फिलिपियन है ना, तो अपने नाम पर फिलिपियन ट्यूब कहा, इसलिए इसको क्या कर दिया, फिलिपियन ट्यूब कहा दिया। तो क्या यहां तक समझ में आया? तो इसीलिए कहा है, लेकिन किसी को नहीं पता, कहता कि फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब। तो याद रखना, फिलिपियन ट्यूब में भी भाग होता है। कहां पे निषेचन होता है? तो डायरेक्ट याद रखेंगे, हाँ फिलिपियन ट्यूब में निषेचन होता है सर, लेकिन उसमें भी भाग होता है, इस्थमस होता है, ठीक है, एम्पुला होता है, जिसको तुम्बिका भी कहते हैं, वो सब के बारे में बताएंगे आपको, ध्यान से समझना। देखिए, इसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब का, याद रखना। डिंब वाहिनी क्या है, आपको पूछ देगा। देखिए, एक ही चीज को, अंडवाहिनी, फिलिपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, समझ रहे हैं ना, एक बात है, सब एक बात है। इसे क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी भी कहते हैं। देखिए, इसका आकार लगभग 10 सेमी से, है ना, 10 से 12 सेमी लंबा होता है। इसका फिलिपियन ट्यूब का आकार जो होता है लगभग 10 सेमी से 12 सेमी होता है। कितना? 10 से 12 सेमी होता है, ठीक है। नोट में देखिए क्या पॉइंट होता है, अंडवाहिनी है ना, अंडवाहिनी अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक क्या होती है, फैली होती है। अंडवाहिनी जो होता है, अंडवाहिनी या फिलिपियन ट्यूब अंडाशय से लेकर के, कहां से, ध्यान से देखना, ये अंडवाहिनी जो होते हैं, मतलब ये फिलिपियन ट्यूब जो होते हैं, कहां से, ये अंडाशय से लेकर के कहां तक, गर्भाशय तक फैली होती है। कहां तक फैली होती है, गर्भाशय तक फैली होती है। क्या फैली होती है, अंडवाहिनी, मतलब फिलिपियन ट्यूब फैली होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर आपको पूछा जाए फिलिपियन ट्यूब क्या है, सचित्र वर्णन करें, तो जो उतना तो नहीं पूछता, लेकिन अंडवाहिनी के बारे में बताएं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। फिलिपियन ट्यूब पूछेगा या डिंब वाहिनी पूछेगा तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे अंडवाहिनी के भाग के बारे में जाने, तो आपको बोले थे ना, इसका भी भाग होता है, अंडवाहिनी का भाग होता है, ठीक है। तो अब इसके भाग को बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये कितना भाग होता है, कौन कौन सा भाग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए क्या होगा, इनफंडिबुलम, इस भाग को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। और इस भाग को यहाँ पे 3 भाग में जो जो भाग है वो उन्हीं के बारे में सबसे पहले बताते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, जिसको तुम्बिका कहते हैं। और इसी भाग में क्या होता है, निषेचन होता है। इसी भाग में क्या होता है, यह इधर से अंडाशय जाएगा और इधर से क्या आएगा, शुक्राणु। और यहाँ इसी भाग में एम्पुला में क्या होता है, निषेचन होता है। और इसको बोलते हैं इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो अब बारी बारी से समझते हैं सब उसके बारे में। किस, देखिए क्या बोलते हैं, तो ध्यान, हिंदी में क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कीपक बोलते हैं, ठीक है। तुम्बिका जिसको एम्पुला बोलते हैं, और संकीर्ण पथ जिसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। अब इन सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे दिखाई दिया ना आपको, किसको कौन सा भाग बोलते हैं। देखिए, अंडाशय के नजदीक में है, अंडाशय के नजदीक में क्या है, इनफंडिबुलम है। उसके बाद बीच में क्या है, एम्पुला है। उसके बाद गर्भाशय के नजदीक में क्या है, इस्थमस होते हैं। ये गर्भाशय है ना, ये क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे क्या है, बगल में क्या है, इस्थमस। उसके बाद क्या है, एम्पुला। उसके बाद अंडाशय के बगल में क्या है, इनफंडिबुलम। यहाँ पे याद रखना, और आगे जो है इसी बात पे आपको लिखना भी है। कैसे लिखना, चलिए बताते हैं, ठीक है। कैसे लिखना, ध्यान से समझिए। कीपक जिसको क्या कहता है, इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ध्यान रखिए, यह अंडवाहिनी का दूरस्थ कीपनुमा चौड़ा भाग होता है। देखिए, ध्यान से समझना है। इस्थमस जो होते हैं, सॉरी, इनफंडिबुलम कहां पे बोल रहा है, अंडवाहिनी। ये क्या है, अंडवाहिनी है, ठीक है। अंडवाहिनी का दूरस्थ कीपनुमा, कीप का आकार का देख रहे हैं, इस प्रकार से है। कैसे है ना, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से है। कीपनुमा जो होता है, कैसा होता है, कीपनुमा चौड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है। देख रहे हैं, चौड़ा भाग होता है, जिसके अंतिम सिरे पर, जिसके ये लास्ट वाला सिरा जो है, ध्यान से देखिए, ये लास्ट वाला सिरा जो है, अंगुलीनुमा। कैसा, देखिए, अंगुलीनुमा बोल रहा है, अंगुलीनुमा प्रवर्धन पाए जाते हैं। अंगुलीनुमा लास्ट वाला जो सिरा होता है, देख रहे हैं, लास्ट वाला सिरा, अंगुलीनुमा क्या होता है, प्रवर्धन पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बड़ी या झालर कहते हैं। ये लास्ट वाला जो सिरा होता है, लास्ट वाला, जिसको फिम्बड़ी बोल सकते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको झालर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला सिरा जो होता है। तो क्या इस तरीका से लिख सकते हैं? कैसे लिखना है आपको? कीपक को कैसे लिखना, लिखिए गया अंडवाहिनी का दुरस्त कीपनुमा चौड़ा भाग होता है जिसके अंतिम सिरे पर अंगुलीनुमा जिसके अंतिम सिरे पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, फिम्बड़ी या झालर बोलते हैं। आपको दे देगा फिम्बड़ी क्या है, झालर क्या है, क्या बोलिएगा, क्या होते हैं? और फिम्बड़ी जो होता है अंडवाहिनी की, फिम्बड़ी क्या करता है, अंडवाहिनी को पकड़ के रखने का, मतलब अंडवाहिनी को क्या करता है, सॉरी ये अंडाशय को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। और इस कारण से इसका जो यहाँ पे जो होता है ना अंगुलीनुमा फिम्बड़ी, अंगुलीनुमा होता है, मतलब फिम्बड़ी के तरीका से होता है, झालर के तरीका से होता है, जो कि देख सकते हैं इस भाग को, है ना, अंगुलीनुमा भाग है। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चित्र बोले थे पहले भी आपको कि जहां पे बोलेंगे चित्र बनाना है उसमें चित्र बनाना, जिसमें नहीं बोल रहे हैं तो सोचिए कि नहीं बनाना है। ठीक है, चित्र आपको हम समझाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, किस लिए दे रहे हैं, समझाने के लिए। चलिए अगला भाग देखते हैं। अगला भाग क्या है? अगला भाग से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। हम बोले थे ना कि क्वेश्चन भी पूछेंगे, और इस वीडियो में, पर अगला वाला में नहीं पूछे थे, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी पूछेंगे कि लास्ट में आपको क्या क्या समझ में आया, इस वीडियो में क्या क्या समझ में आया, लास्ट में आपको आंसर भी देना है। क्या करना है, लास्ट में आंसर भी देना है आपको। ठीक है, तो देखिए अंडवाहिनी का क्वेश्चन आ रहा है ना पूरा डीप से, वही अंदर से आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालना है। अंडवाहिनी का समीपस्थ एवं, है ना, दूरस्थ, है ना, दूरस्थ कौन सा है, मतलब अंडवाहिनी का जो होता है, ये भाग जो बोले थे आपको अंडवाहिनी कम में जो है फैलोपियन ट्यूब में, तो दूरस्थ एवं समीपस्थ, अंडवाहिनी का दूरस्थ एवं समीपस्थ कौन कौन सा भाग होते हैं, बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए एक बार। आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए अंडवाहिनी का जो होता है दूरस्थ एवं समीपस्थ कौन कौन सा भाग होता है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर आपका इंतजार करें, आपका आंसर का इंतजार करें, जल्दी जल्दी डालिए आप लोग, जल्दी जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में, फिर मजा आएगा ना कि आप लोग समझे हैं दूरस्थ एवं समीपस्थ। जल्दी जल्दी डालिए, चलिए बता दें। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है आपको। तो इसका हो जाएगा समीपस्थ भाग, इस्थमस हो जाएगा, समीपस्थ भाग क्या हो जाएगा, इस्थमस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीपस्थ भाग क्या हो जाएगा, इस्थमस हो जाएगा, जिसकी संकीर्ण पर होता है, और दूरस्थ भाग क्या हो जाएगा, कीपक हो जाएगा। ये दूर वाला भाग ये क्या हो जाएगा, कीपक होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। आपको पहले भी बताए थे, दूर में किधर है, नजदीक में किधर है, पहले भी बताए थे ना, इसलिए तो आप लोग बढ़िया से समझना है, तब नहीं, जब ध्यान से पूरा फोकस मारिएगा तभी तो समझिएगा, ऐसे ही समझ आइएगा। ऐसे ही समझ आइएगा। चलिए झालर या फिम्बड़ी का कार्य बताइए, बोले थे ना किसका कार्य पूछ देगा, चाहे कुछ भी पूछ देगा, जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ऐसे थोड़ा होता है कुछ, ऐसे खाली वीडियो देखला से कुछ नहीं होता है, ऐसे मुंह ताकने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में डालिए फास्ट में, क्या होगा, फिम्बड़ी के कार्य बताए ना अभी, जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए इसका क्या होता है, क्या कार्य होता है फिम्बड़ी या झालर, वो झालर जो होता है क्या कार्य होता है, जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में, तब मजा आएगा, फिर ऐसे थोड़ा मजा आएगा। जल्दी जल्दी डालिए, डालिए, आपका इंतजार कर रहे, डालिए फास्ट में। चलिए चलिए बता दें, ओके 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 बता देते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग, है नादान बच्चा। देखिए इसका काम क्या था, अंडाशय से अंडो उत्सर्ग द्वारा मुक्त जो होता है, अंडाशय से अंडो उत्सर्ग जो होता है उसको क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। क्या करता है, ग्रहण करने का काम, अंडाणु को ग्रहण करता है, मतलब अंडाशय से अंडो उत्सर्ग द्वारा मुक्त जो होता है ना अंडाणु, उसको क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। जो अंडाशय से, ये जो अंडाशय है, ये इससे जो अंडाणु निकलेगा ना, अंडाणु इसको क्या करेगा, ये ग्रहण करने का काम करेगा, खींच करके कहां पे भेजेगा, ये चलो 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 धीरे 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 बढ़ते जाएगा, कहां जाएगा, ये धीरे 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 बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां पे आ जाएगा, यहाँ फैलोपियन ट्यूब मतलब एम्पुला में आ जाएगा। इधर से जब शुक्राणु जाएगा तो ये कहेगा धीरे धीरे चलो 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 चलो, चलते चलते कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ये भी एम्पुला में। एम्पुला में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन होगा। क्या होगा एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में क्या हो जाता है, निषेचन होता है। बस सिंपल सी बात है और कुछ पूछना है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस ध्यान दिया कीजिए, मन लगा के पढ़ना, ऐसे थोड़ा होता है। चलिए तो अगला भाग हम देखते हैं, क्या एम्पुला। एम्पुला बोल रहे थे ना, एम्पुला में निषेचन होता है, बोल रहे थे ना, यहाँ पे एम्पुला वाला भाग में क्या होता है, निषेचन होता है, पहले भी ना बोले आप लोग को, कहाँ ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, पूरा फोकस इधर।
एम्पुला, जिसको क्या कहते हैं, तुम्बिका। देखिए कीपक जो होते हैं अंडवाहिनी के जिस चौड़े भाग में खुलता है, कीपक जो होते हैं मतलब ये तुम्बिका एम्पुला जो होते हैं, अभी कीपक जो होते हैं अंडवाहिनी के जिस चौड़े भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला, मतलब फंडस। वहां पे बोले थे ना फंडस, है ना, किधर गया, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस चौड़े भाग में खुलता है, जिस चौड़े भाग में खुलता है उसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ध्यान से नोट में देखिए, अंडवाहिनी को अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। बोले थे ना इधर से होले 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 जाएगा उधर, और उधर से भी शुक्राणु धीरे धीरे आएगा, मतलब तीव्र गति से आता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में निषेचन हो जाता है। बस याद रखना, सीधा ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इसलिए पूरा फोकस से ध्यान देना है, पूरा फोकस मारना। देखिए इस्थमस संकीर्ण पथ क्या होता है, यह अंडवाहिनी का समीपस्थ संकीर्ण भाग होता है। क्या होता है, समीपस्थ, अंडवाहिनी के नजदीक वाला भाग होता है। क्या होता है, अंडवाहिनी के नजदीक वाला भाग होता है जो गर्भाशय में खुलता है। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समीपस्थ, अंडवाहिनी के समीपस्थ कौन सा होता है, अंडवाहिनी का दूरस्थ वाला भाग कौन सा होता है। छोड़ना नहीं, आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं आपको, ऐसे थोड़ा होता है, छोड़ना नहीं है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम दे रहे हैं। तो देखिए इस्थमस जो होते हैं यह अंडवाहिनी का समीपस्थ संकीर्ण मतलब संकरा भाग होता है। ठीक है, भाग होता है जो गर्भाशय में खुलता है। जो कहां पे खुलता है, ये यहाँ पे भाग होता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है कहां पे खुलता है, गर्भाशय में खुलता है। कहां पे, गर्भाशय में खुलता है। तो छोड़ना नहीं है, पूरा ध्यान से बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा देख लेना, वीडियो एक बार ना समझ में आवे, 2 बार 3 बार देखना है, रोक रोक के देखना है, बार बार देखना है ताकि समझ में आवे। ठीक है, नहीं तो ऐसे थोड़ा होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही खाली आगे बढ़ते जाएंगे, मुंह ताकते जाइएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कुछ। तो देखिए अंडवाहिनी के कार्य क्या देखेंगे यहाँ पे, अंडवाहिनी के कार्य, अंडवाहिनी के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। देखिए निषेचन का स्थल होता है, अंडवाहिनी जो होते हैं क्या होते हैं, निषेचन का स्थल होते हैं। ये जो अंडवाहिनी है, ठीक है, ये जो अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी ये किसका भाग होता है, निषेचन का स्थल होता है, मतलब कि निषेचन का स्थान होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अंडाणु को गर्भाशय की ओर ले जाती है। ये अंडवाहिनी जो नली है, ये नली जो है, ये नली अंडाशय को कहां ले जाती है, सॉरी अंडाणु को जो होता है निषेचन जब हो जाता है गर्भाशय की ओर ले जाता है। कहां ले जाता है, गर्भाशय की ओर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद निषेचन है ना, निषेचन है ना, सॉरी निषेचित जो अंड होते हैं गर्भाशय तक पहुंचाते, जो निषेचन हो जाता है तो उसको क्या करता है, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। कहां पे पहुंचाता है, गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए इसमें क्या क्या काम हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन जाता है, अंडाशय। अंडाशय को क्या करता है, फिमरी, फिमरी क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिए जब अंडाशय को फिमरी ग्रहण करता है तो ये धीरे 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 जा रहा है ना, 2 सेल्स में डिवाइडेड होता है, 4 सेल्स में डिवाइडेड हो गया, उसके बाद 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने कर इधर से भी क्या ज्यादा है, इधर से जाएगा क्या, शुक्राणु, क्या जाएगा, शुक्राणु। तो एम्पुला वाला भाग जो होते हैं, एम्पुला वाला भाग वहां पे क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और एम्पुला वाला भाग में जो होता है निषेचन हो जाएगा, तो वो जब निषेचन हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, सीधा सीधी भेज देगा कहां पे, गर्भाशय में। कहां पे भेज देगा, गर्भाशय में। गर्भाशय में जाकर प्रत्यारोपित हो जाता है, बस भ्रूण बनना चालू हो जाता है। क्या बनना चालू होता है, भ्रूण बनना चालू हो जाता है, बस सिंपल बात है। तो इस तरीका से आप अंडाशय का कार्य पूछेगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, आराम पूरा लिख दीजिएगा। चलिए अब बताते हैं आपको। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप पढ़िएगा, जो क्या पढ़िएगा, योनि, जिसको वैजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैजाइना। तो योनि के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, योनि। योनि क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और योनि का चित्र भी बनाना है। चित्र क्या बनाना है, वो वैजाइना अथी का पूछेगा, मादा जनन तंत्र का वो। ठीक है, चित्र नहीं। अब देखिए योनि जो होते हैं गर्भाशय की गिरिवा है, गर्भाशय की गिरिवा आगे चल करके एक झिल्ली है ना, झिल्ली में नलिका का निर्माण करता है। योनि में जो होते हैं, ध्यान से समझना है, गर्भाशय की गिरिवा आगे चल करके झिल्ली में एक क्या बनाते हैं, झिल्ली में नलिका का निर्माण करती है, जिससे क्या कहते हैं, योनि। अब देखिए चित्र में आपको दिखाते हैं योनि किस भाग को कहते हैं, है ना, योनि इस भाग को कहते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहे
उसके बाद देखिए, योनि मादा पेशीय एवं लचीला एवं मैथुन अंग होता है। योनि जो होता है मादा पेशीय एवं लचीला मैथुन अंग होता है। कौन सा अंग होता है? मैथुन अंग होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए, ये जो लंबाई होता है, ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए, ये योनि का जो योनि जो भाग है, इसका लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 7 से 10 सीएम होता है। कितना? 7 से 10 सीएम होता है। और योनि ग्रंथि रहित मादा जनन तंत्र का भाग होता है। क्या होता है? योनि ग्रंथि रहित मादा जनन तंत्र का क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? योनि, ये भाग होता है, ठीक है। तो और इसका लंबाई की बात किया जाए तो कितना हो जाता है? लंबाई योनि का जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 7 से 10 सेमी का होता है, ठीक है। चलिए, तो एक एक पॉइंट को समझना है, बारी बारी से समझना है। अब नोट में पॉइंट आपको दे के आ रहे हैं। योनि की दीवारें में ग्लाइकोजन संग्रहण होता है। क्या होता है? योनि के जो दीवार होते हैं, ये बगल वाला जो दीवार होते हैं, इन्हें इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन संग्रहण होता है। अतः इसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा अपघटित कर लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा अम्ल? योनि में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल क्या होता है? उत्पन्न होता है। वो इसलिए उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए उत्पन्न होता है कि जो योनिज होते हैं अम्लीय बनाता है। जो क्या करता है? उसको अम्लीय बना देता है, जिससे उसमें जो संक्रमण होता है ना, संक्रमण, जो भी बैक्टीरिया उनमें होते हैं, संक्रमण, तो उनको खत्म करने या उनसे सुरक्षा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको हम यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन का क्या करना? जवाब देना। वैसे भी आंसर है, योनि की अम्लीयता का महत्व क्या है? तो क्या बोलिएगा? संक्रमण से सुरक्षा करना। योनि में जो अम्लीयता रहता है, चिपचिपा रहता है, उसमें क्या होता है? चिपचिपा रहता है। और उसका महत्व क्या है? वो क्यों रहता है? तो क्या करता है? संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है? संक्रमण से बचाता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? अगर क्लियर हो गया तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करें? आप फटाफट एकदम फटाफट कमेंट बॉक्स में एकदम धराधर आंसर डालना चालू कर दें। आंसर आ गया, आप क्वेश्चन आ गया आपके बीच, फटाफट डालिए। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़े हैं तो फटाफट आंसर डालिए, ठीक है। पढ़े हैं तो अगर समझ में आ गया तो फटाफट डालिए आंसर। क्या है? अंडवाहिनी की लंबाई होती है। जल्दी बताएं, अंडवाहिनी की लंबाई याद कीजिए फटाफट। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? बताइए। 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 25 से 30 सेंटीमीटर। कितना होता है लंबाई? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी फास्ट में डालिए। ऐसे थोड़ा होता है, डालिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, आगे जो पढ़ा है वही डालें। जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, ऐसे नहीं होता, जल्दी जल्दी डालिए, ठीक है। वेरी गुड, डालिए। क्या होता है इसका आंसर? राइट आंसर बता दें। चलिए, सबसे पहले हम इसके बारे में, किसके बारे में पूछ रहे हैं? अंडवाहिनी। ये क्या है? अंडवाहिनी। इसकी लंबाई के बारे में बात किया गया है, आपको हम पहले बता चुके हैं। किसकी लंबाई के बारे में बात किया? अंडवाहिनी की लंबाई कितने होती है? जल्दी जल्दी बताइए। 2 से 3 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, उसके बाद बताइए 25 से 30 सेंटीमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बता दें इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीका से आपको आंसर देना है, पूरा इसी तरीका से आंसर देना है अगर आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है 2 नंबर। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। बताइए, सामान्यता होता है, कहां होता है? अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में डालना है। गर्भाशय में, कहां पे? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में। जल्दी जल्दी डालिए, पूरा हल्का क्वेश्चन है, फटाक से एक बार ध्यान से पढ़िए फिर से। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन सामान्यता होते हैं। कहां पे होते हैं? बताइए निषेचन। गर्भाशय में, योनि में, है ना, अंडाशय में, अंडवाहिनी पे। कहां पे होता है? जल्दी जल्दी डालिए। देखिए चित्र निकाल देते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। चित्र निकाल देते हैं, ठीक है, चित्र निकाल देते। बताइए क्या बोल रहा है? अंडाणु और शुक्राणु। इधर से जाएगा क्या? शुक्राणु। क्या जाएगा? शुक्राणु। और इधर से क्या जाएगा? अंडाणु। बताइए कहां पर निषेचन होगा? कहां पर निषेचन होगा?
गर्भाशय में ना, गर्भाशय में ना, योनि में तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अंडाशय में, अंडाशय तो इधर से जैबे करते तो कहाँ पर निषेचन होगा? लास्ट आंसर क्या होगा? अंडवाहिनी में, जिसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फिलिपियन ट्यूब में क्या भाग होते हैं? 3 भाग। एम्पुला, तो एम्पुला आंसर, एम्पुला ऑप्शन नहीं ना है तो नहीं देना है, बस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? डी। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के निकट होता है क्या कहलाता है? अंडवाहिनी का वह भाग जो किसके निकट होते हैं? अंडाशय के निकट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इस्थमास, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, फिम्बरिया क्या कहते हैं? चलिए चित्र निकाल देते हैं, बड़ा चित्र निकाल देंगे या नहीं निकालते तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। फर्स्ट में क्या होता है? अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के निकट होता है, अंडवाहिनी के, समझ में आ रहा है? यह आंसर नहीं है, निकट होता है किसके? अंडाशय के निकट होता है। बताइए क्या होगा? इस्थमास ना, इस्थमास उदरो, अच्छा। एम्पुला उदरो होता है। इनफंडिबुलम, फिम्बरी क्या होता है निकट में? जल्दी जल्दी बताइए, अब कंफ्यूजन में फंसा। क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, फटाफट डालिए कमेंट बॉक्स में। क्या होता है? इनफंडिबुलम, या तो अंडाशय के निकट होता है तो क्या कहलाता है? फिम्बरी। क्या कहलाएगा? फिम्बरी। जस्ट देखिए क्या होता है? फिम्बरी। बोले थे ना आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, पट क्या आ जाते हैं कंफ्यूजन में? फिम्बरी है ना, निकट में रहता है, अंडाशय को ग्रहण करने का काम करता है, ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिम्बरिया का कार्य है, फिम्बरिया का कार्य क्या होता है? वही जालर, जालर जो बोलते हैं, फिम्बरिया का कार्य क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है फिम्बरिया का? हार्मोन का स्राव करना, हार्मोन का स्राव करना होता है। बताइए शुक्राणु को नष्ट करना होता है फिम्बरी का काम। उसके बाद बताएं अंडाणु को पकड़ना होता है इसका काम। उसके बाद भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। क्या काम होता है फिम्बरी झालर का? क्या बोले थे काम? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। लो चित्रों दे देते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, चित्रों दे दिए हैं। वो फिम्बरी जो है झालर है, एक काम क्या होता है? हाँ क्या होता है? तो ये नहीं होगा, हार्मोन का स्राव तो नहीं करता है। उसके बाद शुक्राणु को तो नष्ट नहीं करने का काम करता है। हाँ अब आ गया सर जी, अंडाणु को पकड़ने का काम करता है। किसको पकड़ने का? अंडाणु। इसमें जो अंडा से जो अंडाणु निकलता है ना, उसको पकड़ने का काम करता है। ये तो नहीं होगा, भ्रूण का नहीं होगा। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? अंडाणु पकड़ने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अंडवाहिनी का चौड़ा भाग होता है जहां क्या होता है? निषेचन होता है। अंडवाहिनी का चौड़ा भाग जहां निषेचन होता है क्या कहलाता है? देखें दो तरीका से पूछे थे ना, जल्दी जल्दी मारिए, जल्दी जल्दी मारिए। क्या होगा? इस्थमास, फिम्बरिया, इनफंडिबुलम, अम्पुला। इतना हल्का क्वेश्चन काहे घबराते हैं? अभी पढ़ाए हैं ना, तो मारिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। लीजिए चित्रों दे देते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? ध्यान देखिए, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसा हड़बड़ाना नहीं है एकदम, हड़बड़ाना, पूरा माइंड को शांत करके एक बार नहीं हुआ 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। तुरंत हड़बड़ में गड़बड़, ऐसा नहीं, हड़बड़ में गड़बड़। देखिए क्या बोल रहा है? अंडवाहिनी का वह चौड़ा भाग है ना जहां निषेचन होता है क्या कहलाता है? जहां पे क्या होता है? निषेचन, चौड़ा भाग जहां क्या होता है? निषेचन इंडिकेट कर दिए, क्या कहलाएगा? इस्थमस ना सर जी, फिम्बरिया ना सर जी, इनफंडिबुलम ना सर जी, एम्पुला, एम्पुला में क्या होता है? निषेचन होता है। आपको अगर सर जी कंफ्यूजन, फिर बोले थे ना कंफ्यूजन नहीं, अगर फिलिपियन, अगर एम्पुला ऑप्शन नहीं रहेगा, अंडवाहिनी रहेगा, अंडवाहिनी नहीं रहेगा तो फिलिपियन ट्यूब रहेगा। कंफ्यूजन नहीं करना है क्योंकि ये उनका अंदर का भाग है। ठीक है, क्या है? अंदर का भाग है, देख सकते हैं एम्पुला। ठीक, चलिए आंसर इसलिए हम दे देते हैं लास्ट में, ताकि ये पीडीएफ आपको जो भेजेंगे तो लास्ट में आंसर भी रहेगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के बीच। स्त्री प्रजनन तंत्र में शुक्राणुओं का प्रवेश किस भाग से होता है? स्त्री के प्रजनन तंत्र में जो है शुक्राणु कई भाग से जाता है, किधर से जाता है? बताइए फास्ट में, किधर से जाता है? गर्भाशय के द्वारा, हम तो बोलते जल्दी जल्दी, अंडावाहिनी के द्वारा, योनि के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, किस भाग के द्वारा शुक्राणु जाता है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, किस भाग के द्वारा जाता है? बताइए फास्ट में। चलिए गर्भाशय ऊपरी में रहता है, अंडवाहिनी, योनि
यस सर, योनि नीचा में होता है। कहाँ पे होता है? नीचा में होता है। ये नहीं है होगा, अंडाशय तो नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए चित्र में भी देख लीजिए आप लोग, इतना चित्र में भी देख लीजिए। योनि कहाँ पे है? योनि, योनि के द्वारा जो होता है क्या होता है? शुक्राणु जाता है। योनि के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु जाता है। तो वही पूछ रहा है स्त्री प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का प्रवेश किस भाग से होता है? तो योनि के द्वारा होता है। किस भाग से होता है? योनि के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके बीच आ चुका है। क्या आ चुका? अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो हो चुका है, योनि आंसर आ गया था आपके बीच। चलिए, वह अंग जो सहवास के समय पुरुष जनन अंग को ग्रहण करता है, बताइए वह अंग, कहता है वह अंग जो सहवास के समय पुरुष जनन अंग को ग्रहण करता है क्या कहलाता है? अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, बताइए। कहता है कौन ऐसा अंग है जो मैथुन क्रिया मतलब संभोग के समय, क्या बोल रहा है? संभोग के समय पुरुष जनन अंग, पुरुष का जो जनन अंग होता है उसको ग्रहण करता है, मतलब उसके अंदर प्रवेश करता है। बताइए ये कौन अंग में है कि पुरुष का जनन अंग प्रवेश करता है? बताइए फास्ट में। कहिएगा अंडाशय, कहिएगा ना सर जी, फिर कहिएगा गर्भाशय, अंडवाहिनी, यो होने होगा तो क्या होगा? योनि। योनि के द्वारा क्या होता है? अंदर प्रवेश करता है। यहाँ से क्या प्रवेश करता है? बताइए।